नमस्कार बच्चों। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कल आप सभी का मेंस का नोट सेट का एग्ज़ाम है। और जो आप लोगों ने और जो हम लोगों ने जो एक आपके माता पिता ने सब ने जो एक सपना देखा है, उस सपने का ये एक लास्ट कदम है। बस इस कदम को आपको पार करना है। और जैसे ही आप इस कदम को पार कर लोगे तो आप उस सपने को जीने लग जाओगे जो आप लोगों ने सब ने हम सब ने देखा है। इस सपने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। आपने पढ़ाई की, अपनी नींद जो है उसको सेक्रीफाइस किया, अपने दोस्तों से दूर रहे, आप किसी फेस्टिवल में नहीं गए, ठीक है। आपने आपका जो एन्जॉयमेंट है उसको खोया। सिर्फ और सिर्फ आप लगे रहे, किस चीज़ में लगे रहे दोस्तों? सिर्फ पढ़ाई में लगे रहे आप। तो बस सिर्फ बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा प्री क्लियर करके आ गया, उसके बाद जो मेंस जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ सिलेबस पे डिसाइड नहीं है। वो इस चीज़ पे भी डिसाइड है कि आप एग्ज़ाम के प्रति कितनी हिम्मत दिखा पाते हो, कितना अपने आप पर भरोसा मानते हो। तो मैं एज ए टीचर, जो जैसे मैंने भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम दिए हैं, बस मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको हिम्मत नहीं खोनी। बस कैसा भी पेपर आए, देखो टफ पेपर आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपके लिए टफ है, वो सबके लिए टफ होगा वो पेपर। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको घबराना नहीं है। बस ये नहीं सोचना कि यार ये पेपर टफ है, 2 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपने किए और उसमें आप घबराने लग गए कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो पेपर ही टफ है। बस उस समय ये सोचो कि आपने प्री क्लियर करके आए हो, तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल के आए हो, तो मतलब आप में कुछ है, तभी तो आप मेंस में बैठे हो। तो आपने जो पढ़ाई की वो इनफ है। वो सबसे पहला अपना जो कॉन्फिडेंस वो ये मानना है कि भाई मैंने जो भी पढ़ा है ना, बस वो मेरा इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को मानना है। पेपर टफ आए कैसा भी आए, सबके लिए क्या है दोस्तों, बराबर है। आपको जाते ही एग्जाम सेंटर में जब आप जाओ तो बस ये सोचना है कि बस मैं यहाँ आया हूँ तो सिर्फ जीतने के लिए आया हूँ, ये मुझे जीत कर ही जाना है इससे। दूसरी बात, हर बार हर एग्जाम में मैं बताता हूँ, इस एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं ना, उस पर तो पूरा फोकस कर देते हैं, और सिंपल जो क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, उस पर फोकस नहीं करते ज़्यादा। जल्दी जल्दी पढ़ा, एक दो ऑप्शन पढ़े और आंसर दे देते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में उनको ऐसे लगने लग गया कि ये मेरा आंसर सही है, तो उस पर आंसर दे देंगे, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती है। देखो, कितने भी क्वेश्चन हो, सबके जो मार्क्स हैं दोस्तों वो सेम है। चाहे वो टफ हो, चाहे सिंपल हो, चाहे बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हो, वो उतना ही नंबर देगा आपको, एक नंबर ही देगा, वो चाहे टफ हो या सिंपल हो। तो ऐसा क्यों है कि आप टफ क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर देते हो और सिंपल पे? सिम टफ जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो आप लोग सही कर रहे हो, बट आप जो सिंपल जो गलत करोगे ना, उसका जो दुख होता है ना, उसको कोई नहीं मिटा सकता। और सिंपल सबके सही होंगे, और अगर आपने गलती कर दी तो आप उनसे क्या हो जाओगे दोस्तों, पिछड़ जाओगे। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको एग्जाम सेंटर में जब जाओ आप, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, हर क्वेश्चन की इच क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क, कि हर जो कोई भी क्वेश्चन है ना वो समान मार्क का है, समान उसको नंबर मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि टफ आपको ज़्यादा देगा या सिंपल कम देगा। तो हर क्वेश्चन पे सेम फोकस करना है, हर सेंटेंस पढ़ना है। छोटे छोटे जो हाईलाइटेड जो वर्ड होते हैं, जैसे एक्सेप्ट लिखा हुआ आ गया, आप घबरा जाते हो, उसको देखते नहीं हो। एक्सपेक्ट पढ़ लेते हो, एक्सेप्ट पढ़ लेते हो, ठीक है। कौन सा नोट नहीं पढ़ा कहीं में, नोट लगा हुआ है आपने सीधा वैसे देख लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना दोस्तों, अच्छे से देखो। चारों जो ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन के ऊपर जाओ। अब दूसरा, कई बार बच्चों को ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर कितने क्वेश्चंस अटेंड करें। आपको पता है कि दोस्तों 40 40 जो क्वेश्चन के चार आपके सेशन होंगे, 45 45 मिनट के। तो देखो, ऐसा तो कोई फिक्स डिसाइड नहीं कर सकते। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पेपर देखकर ही पता लगता है कि भाई पेपर कितना टफ है, उस हिसाब से आपको जो क्वेश्चन है वो अटेंड करने चाहिए। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि 160 अगर क्वेश्चन है तो कम से कम आज का जो कंपटीशन का जो लेवल है, अगर मीडियम पेपर आता है ना, तो कम से कम आपको 160 में से 130 जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो तो अटेंड करने ही चाहिए। क्योंकि अगर इससे कम करोगे तो फिर थोड़ा कंपटीशन, मान लो कि जो कट ऑफ मार्क है वो ज़्यादा जाती है, तो फिर आप उसमें क्या हो जाते हो दोस्तों, पिछड़ जाते हो। आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो तो ये सोचना कि सब आपके पीछे खड़े हैं, ऐसा हार नहीं माननी, डरना नहीं है। सोचना कि आपके टीचर्स हैं, आपकी फैमिली है, सब आपकी आपसे एक उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। और दूसरी बात, ज़्यादा ओवर भी नहीं होना है कि भाई डर डर रहे हो। ये देखो, एग्ज़ाम है, उसको एग्ज़ाम की तरह लो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी स्पिरिचुअलिटी पे जिस पे आप बिलीव करते हो ना, उस पर बिलीव करो। बस जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप टूटने वाले हो या हारने वाले हो, कुछ भी आपको मन में आए, आपको हारना है ही नहीं, बट फिर भी आपको एक बार को मन करे कि यार मेरा, तो आप अपने आप से बस ये सवाल करो, मैंने अपना 100% दिया है, और जो भी होगा वो ऊपर वाला देखेगा, भगवान देखेगा, जिसको भी आप मानते हो वो देखेगा। तो बस
वहीं से लग जाओ कि जो है वो है, अपना आप 100% दे के आओ एग्जाम में। अभी तक आपने अपना 100% दिया है, आज तक आपने अपना 100% दिया है, तो बस एक बार और आपको 100% देना है। डेली आप टेस्ट देते हो, डेली टेस्ट दे रहे हो आप टेस्ट सीरीज में, एक टेस्ट और देना है। बस ये सोचना है कि वो भी तो एक टेस्ट ही है। वहाँ पर जाके बिल्कुल कूल हो जाओ, अच्छे से बैठो और बस ये सोचो कि यार ये भी तो एग्जाम में, इसमें भी तो क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि कल का एग्जाम है, जैसे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें और कुछ आता है, और वो एग्जाम दे रहे हो उसमें क्वेश्चंस की जगह और कुछ देंगे आपको, कुछ नहीं, वो भी क्वेश्चंस ही देंगे। तो बस उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से बस धीरे धीरे आराम से सोल्व करते हुए जाना है। हर क्वेश्चन को पढ़ना है, 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, टफ हो सिंपल हो सबको समान इक्वल मानना है, और उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो आपको खुद को ही फुल कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप मेंस का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो ना, तो सबके बस की बात नहीं है, ये सब नहीं पहुँच पाए हैं ये, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कमज़ोर बच्चे हैं, वो भी कोशिश करेंगे, अगली बार हम उनको लेके आएंगे, वापस से आएंगे वो। बट मैं ये कह रहा हूँ कि देखो आप लोग उनको पार करके आए हो, उस एक पड़ाव को पार करके आए हो, तो आप में मतलब एक एबिलिटी है, तभी तो आप मेंस में आए हो बैठने के लिए। तो बस यही आपको करना है कि अब एक लास्ट आपको एक लास्ट छलांग और लगानी है। उसके बाद में आपका जो भी सपना है वो पूरा होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों ने जो भी सपना देखा है, आपका कल का जो एग्ज़ाम है वो आप सभी को बहुत अच्छा जाए, बहुत ऐसे क्वेश्चंस आए जो आप सबने पढ़ा है, जो भी सिलेबस है वो सब आपने पढ़ा है, ऐसे सभी क्वेश्चंस आए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा आज ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी से। तो सभी लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अपना 100% दो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो। थैंक यू सो मच।